वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक विमीय बॉक्स में कण। पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक विमीय बॉक्स में कण, एक विमीय बॉक्स में कण। ओके, तो हम इसके अंदर पूरी वर्किंग, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन सारे के सारे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो बड़ा ही शानदार टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास एक विमीय बॉक्स के लिए एक्स एक्सिस है मेरे पास, और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। एक मेरे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पर क्या है मेरे पास दो, एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू वे, दो बाउंड्रीज हैं जो इन्फिनिटी की ओर हैं। ओके, तो यहां पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। एक्स एक्सिस पर क्या है मेरे पास वॉल्स हैं, और यहां पर एक पार्टिकल है जो क्या है मूविंग है इन दोनों वॉल्स के बीच में। ओके, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये हमारा क्या होगा रीजन फर्स्ट, रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड एंड रीजन थर्ड, एंड रीजन थर्ड। तीन रीजन होंगे हमारे पास, तीन क्या होंगे रीजन। तो यहां पर साई फर्स्ट जो होगा वो 0 होगा, साई सेकंड ओके, और यहां साई थर्ड क्या होगा 0 होगा। साई फर्स्ट 0, साई सेकंड ओके, यहां पर क्या होगा v इजिकल टू 0, v इजिकल टू 0। तो एक विमीय बॉक्स के अंदर m द्रव्यमान का कण जो x इजिकल टू 0 व x बराबर a के बीच में है, तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंट क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा मैथमेटिकल। तो यहां पर v क्या होगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जब होगा जब क्या होगा x छोटा होगा 0 से, और 0 कब होगा, जब ये 0 कब होगा, 0 तब होगा जो x व a के 0 और a के बीच में है। 0 और a के बीच में क्या है हमारे पास x पड़ा है। ओके, तो यहां पर तीन रीजन बनेंगे हमारे पास, तीन रीजन बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट रीजन के अंदर क्या है हमारे पास x इजिकल टू 0, तो फाई फर्स्ट भी 0 है, और यहां पर v इजिकल टू क्या है 0, और साई थर्ड वाले सेक्शन के अंदर भी क्या है हमारे पास 0 है। ओके, तो यहां पर सबसे पहली जो वर्किंग क्या करेंगे, एक पार्टिकल है, लेट ए कंसीडर वन डायमेंशनल बॉक्स, लेट ए कंसीडर वन डायमेंशनल बॉक्स, एक विमीय बॉक्स में कंसीडर करते हैं जिसमें m द्रव्यमान का मास, वॉल विच इनफाइनाइट पोटेंशियल, जो इसकी वॉल है, जो इसकी दीवारें हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल की है। ओके, तो ये हमारे पास वन डायमेंशनल बॉक्स है, और यहाँ पर इनफाइनाइट पोटेंशियल की क्या है वॉल्स है, जिसमें x इजिकल टू 0 व x इजिकल टू a के बीच में है, x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू a के बीच में हमारे पास क्या है दो वॉल्स हैं। ओके, तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन है, और द मैथमेटिकल बैकग्राउंड हमने देख लिया। तो फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो होगा अप्लाइंग श्रोडिंगर इक्वेशन, अप्लाइंग श्रोडिंगर इक्वेशन इन फर्स्ट रीजन, इन रीजन फर्स्ट, इन रीजन फर्स्ट। अब देखिए रीजन फर्स्ट के अंदर क्या है हमारे पास इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, जो हमारा ग्राफ है वो इन्फिनिटी की ओर है, और यहां पर फाई फर्स्ट, जो साई फर्स्ट की वैल्यू है वो कितनी है 0। तो रीजन फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है ऑलरेडी साई फर्स्ट की वैल्यू 0 है। ओके, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे साई फर्स्ट 0। तो अप्लाइंग श्रोडिंगर इक्वेशन, अप्लाइंग श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन सेकंड, इन रीजन सेकंड। अब रीजन सेकंड के अंदर हमारे पास क्या है v इजिकल टू 0 है, और साई सेकंड से क्या किया हमने रिप्रेजेंट किया है, और कण किसके बीच में है x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू a के बीच में। तो क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, यहां पर हम काल आश्रित समीकरण लेंगे। ओके, तो माइनस h कट स्क्वायर 2m d स्क्वायर
साई सेकंड, क्योंकि हम सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं तो साई सेकंड की डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई सेकंड ई साई सेकंड। ओके, तो यहां पर माइनस एच कट स्क्वायर 2m साई सेकंड, और यहां पर v इज इक्वल टू क्या है 0, तो यहां पर इसको 0 पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस एच कट स्क्वायर 2m डी स्क्वायर साई सेकंड डी एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा e साई सेकंड, ई साई सेकेंड, और यहां से हम क्या करेंगे डी स्क्वायर साई सेकेंड डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ई 2m एच कट स्क्वायर साई सेकेंड, और यहां से डी स्क्वायर साई सेकेंड डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2m ई एच कट स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुई, अप्लाई की है मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन को सेकंड रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर मैंने अप्लाई किया है। अब देखिए थर्ड रीजन के अंदर क्या है, थर्ड रीजन के अंदर भी क्या होगा, साई जो थर्ड होगा वो भी हमारा 0 होगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, तो यहां तक क्या है हमारे पास इक्वेशन बनी, जो ये इक्वेशन है वह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को शो कर रही है। ये सेकंड ऑर्डर डी एक्स स्क्वायर साई, ओके, तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई एच कट स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल टू 0, और यहां पर के स्क्वायर बराबर 2m ई एच कट स्क्वायर मैंने पुट किया डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल टू 0, तो विच इज सोल्यूशन, तो द्वितीय कोटि अवकल समीकरण का सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, इस समीकरण का सोल्यूशन होगा साई सेकेंड ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, तो इसका सोल्यूशन होगा ए साइन के एक्स बी कोस की, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ओके, तो ये क्या होगा, इसका हल होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमने फर्स्ट के अंदर पहले अप्लाई की, फर्स्ट रीजन के अंदर 0, सेकंड के अंदर कैलकुलेट, थर्ड रीजन भी क्या आएगा 0। अब हम इनकी बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे। देखिए बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, इन दोनों वॉल्स की बाउंड्री कंडीशन निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू a पर, इनकी वॉल्स की बाउंड्री कंडीशन निकालनी है। तो कीजिए आप बाउंड्री कंडीशन किस तरीके से निकालेंगे, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0, बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 पर बाउंड्री कंडीशन हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहां पर हमें फाई फर्स्ट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 एंड फाई सेकेंड क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, बाउंड्री कंडीशन निकालनी है हमें। ओके, तो हमें बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए देखिए बाउंड्री कंडीशन क्यों लगा रहे हैं हम a व b के मान को कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास दो कांस्टेंट आए हैं a व b, और यदि बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो हमें कांस्टेंट की क्या आ जाएगी, वैल्यू। तो क्या कीजिए फाई फर्स्ट क्या था हमारा 0 था, यहां पर साई सेकंड क्या है हमारे पास a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स इजिकल, और यहां पर x बराबर 0 पर करना है, तो 0 पुट करेंगे तो a साइन 0 प्लस b कोस 0, a साइन 0 क्या आ जाएगा b कोस 0, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 1 कोस 0 1, तो यहां से क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 0। तो यूजिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो इस वैल्यू को यूजिंग इन इक्वेशन सेकंड, इस वैल्यू को क्या करना है, समीकरण 2 में पुट करना है। तो सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, b यदि 0 है तो a साइन के एक्स क्या आ जाएगा, a साइन के एक्स, इक्वेशन नंबर a क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर a। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू a, हमें दोनों बाउंड्री कंडीशन निकालनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू a पर। तो क्या करेंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन एट
x इजिकल टू ए, x इजिकल टू ए पर निकालनी है तो क्या करेंगे, साई फर्स्ट x इजिकल टू ए, साई सेकेंड क्या आएगा, x इजिकल टू ए। ओके, तो हमने क्या करना है, दोनों पर क्या निकालनी है, बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करनी है, सेकंड और थर्ड पर। सो यहाँ पर सेकंड पर लगानी है और किस पे लगानी है, थर्ड पर। पहले फर्स्ट और सेकंड रीजन पर, फर्स्ट और सेकंड, और यदि ए की बात करूं तो यहाँ पर देखिए बाउंड्री कंडीशन किस तरीके से आएगी, समझिएगा। यदि मुझे x इजिकल टू 0 पर करनी है तो x इजिकल टू 0 वाला क्षेत्रफल कौन सा होगा, एरिया कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ पर पहले मैंने लिया 5 फर्स्ट 5 सेकंड, 5 फर्स्ट लिया 5 सेकंड लिया। यदि मुझे x इजिकल टू ए वाला कैलकुलेट करना है तो मैं कौन सी बाउंड्री लूंगा, सेकंड वाली और थर्ड वाली। तो यहाँ पर क्या आएगी, सेकंड और थर्ड बाउंड्री, सेकंड बाउंड्री और थर्ड बाउंड्री। तो यहाँ पर साई सेकंड एंड साई थर्ड। ओके, तो साई सेकंड किस तरीके से आई हमारे पास, ए साइन के एक्स, साई क्या आई, ए साइन के एक्स। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए साइन के एक्स क्या आ जाएगा, x इजिकल टू ए, और साई थर्ड हमारे पास क्या था, 0। साई थर्ड क्या था हमारे पास, 0। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाउंड्री कंडीशन को नोट डाउन करेंगे, क्या क्या बाउंड्री कंडीशन हमारे पास प्राप्त होती है। तो यहाँ से देखिए आप, a साइन के एक्स है, x इजिकल टू 0 a, और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी हमारे पास 0 है। तो क्या आ जाएगा, a साइन के ए इजिकल टू 0, a साइन के ए इजिकल टू 0। तो यहाँ देखिए हमारे पास दो केसेस होंगे, या तो a बराबर 0 होगा या साइन के ए इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा। हमारे पास दो केसेस आए, या तो a 0 होगा या क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, या तो साइन के एक्स 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर a इजिकल टू 0 ये संभव नहीं है। यदि a इजिकल टू 0 हो गया, ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, यदि ये पॉसिबल हुआ तो साइन सेकंड क्या हो जाएगा, 0, और साइन सेकंड 0 संभव नहीं है, क्योंकि सेकंड के अंदर x 0 और a के बीच में क्या है, हमारे पास वन डायमेंशनल पार्टिकल्स उपलब्ध हैं। तो क्या 0 होगा, यहाँ पर साइन के एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0, के ए इजिकल टू क्या होगा, 0। तो हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन प्राप्त हुई। ओके, तो दोनों बाउंड्री कंडीशन लगाई हमने, b का मान आया, फिर हमारे पास क्या आया, साइन के एक्स इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे, यदि हमारे पास साइन के ए इजिकल टू 0 है, यदि साइन के ए इजिकल टू 0, तो क्या लिख सकते हैं, साइन के इजिकल टू 0, 0 कब होता है, साइन एन पाई पर। अब देखिए साइन 0 कब होगा, साइन 0 तब होता है जब साइन क्या हो, एन पाई मतलब साइन के ए इजिकल टू साइन एन पाई, के ए बराबर क्या आ जाएगा, एन पाई, और यहां से के ए बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, एन पाई, के बराबर एन पाई, और के बराबर क्या आएगा, एन पाई अपॉन ए, और एन क्या है, 1 2 3 सो ऑन, क्या है, सो ऑन। ओके, तो वैल्यू रखिए आप, किस में रखनी थी हमें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ए क्या थी, इक्वेशन ए पुट वैल्यू इन के, तो के का मान रखने पर किस में, ए मान, और ए इक्वेशन क्या थी हमारी, 5 सेकेंड साइन ए साइन के एक्स। ओके, और ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट अभी करनी है, साई सेकंड क्या आ जाएगा, ए साइन एन पाई अपॉन ए एक्स, एन पाई के अपॉन ए एक्स। ओके, तो ये हमारे पास क्या आई, वैल्यूज आई। अब हमें कैलकुलेट करनी है, इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने बी, इस समीकरण को नाम दिया मैंने बी। ओके, कुछ भी नहीं है, हमने पहले श्रोडिंगर इक्वेशन लगाई है, फिर दोनों में बाउंड्री कंडीशन लगाई है, और बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, प्रसमानीकरण की शर्त। हम एक शर्त पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, प्रसमानीकरण की शर्त, जिसमें दो फंक्शन को होते हैं, एक फंक्शन कॉन्जुगेट होता है, एक फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन होता है। तो दोनों फंक्शन क्या होंगे, इन्फिनिटी, जैसे देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई स्टार एक्स
साई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन प्रसमानीकरण शर्त के अनुसार हमारे पास ये कंडीशन प्राप्त होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, साई एक्स क्या है, ए साइन एन पाई ए अपॉन एक्स, एन पाई ए अपॉन एक्स। और साई स्टार क्या आ जाएगा, साई स्टार इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए साइन एन पाई ए अपॉन एक्स। दोनों हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आई, दोनों हमारे पास क्या आई, वैल्यू। अब क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमें। दोनों वैल्यू को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कीजिए आप। तो वैल्यू पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a के बीच में। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। और यहाँ पर साई स्टार x इज इक्वल टू 1। तो साई स्टार x क्या है हमारे पास, क्या है, a साइन, क्या है हमारे पास, a साइन n पाई अपॉन a, n पाई अपॉन a x। यहाँ पर क्या है, a साइन n पाई a अपॉन x इज इक्वल टू dx, क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या आई, वैल्यू आई। अब क्या करेंगे, अब देखिए ए स्क्वायर को बाहर लीजिए, ए स्क्वायर बाहर, 0 से a साइन n पाई अपॉन ए एक्स, साइन n पाई a अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 dx। और ये क्या हो जाएगी, इनकी स्क्वायर हो जाएगी, 0 से a साइन स्क्वायर n पाई a अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू 1। ओके, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर n पाई का 0 से a क्या होगा, a/2, क्या होगा, a/2। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे a इंटू, यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट कीजिए, परंतु यहाँ डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, a/2, a स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a क्या आ जाएगा 2/a, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/a। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन क्या बना, देयर इज ए वेव फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी आई हमारे पास, k की भी आई। अब a का मान समीकरण b में रखते ही, a का मान समीकरण b में, तो बहुत इजी है, a का मान समीकरण b में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ a, क्या करेंगे, समीकरण 5 सेकंड, a साइन n पाई a अपॉन एक्स। ओके, साई सेकंड क्या आ जाएगा, √2/a साइन n पाई a अपॉन एक्स। ओके, दिस इज ए वेव फंक्शन, दिस इज ए वेव फंक्शन। ओके, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स का वेव फंक्शन हमारे पास प्राप्त होता है। ओके, वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, प्राप्त होता है। तो पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, ओके, तो यहां तक हमारे पास क्या हुआ, एक वेव फंक्शन प्राप्त हुआ। अब हमें वेव फंक्शन का कर्व प्लॉट करना है, क्या करना है, कर्व प्लॉट करना है। तो कर्व प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे अपन, यहां पर आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू। देखिए आइगन फंक्शन क्या है हमारे पास, जो हमारे पास अभी फंक्शन प्राप्त हुआ है पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, इसी को आइगन फंक्शन कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट ऑफ द वेव फंक्शन, द प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। ओके, तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या है, साई एक्स क्या आ जाएगा, √2/a साइन n पाई a x। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक वेव फंक्शन है। ओके, अब क्या करेंगे, वेव फंक्शन है। अब देखिए n इज इक्वल टू 1 लेने पर हम बहुत सारे n पर कैलकुलेट करेंगे। यदि मैं n इज इक्वल 1 लूँ तो क्या आएगा, साई एक्स क्या आ जाएगा, √2/a साइन n की जगह 1 क्या आ जाएगा, π/a x, क्या आ जाएगा, π/a x, n इज इक्वल टू 1 पर। अब एक बात नोट कीजिए, यदि n इज इक्वल टू 1 पर मैं यदि x इज इक्वल टू 0 लूँ, फर्स्ट कंडीशन x इज इक्वल टू क्या लूँ, 0 लूँ,
x इजिकल टू 0। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एट x इजिकल टू 0, तो साई x कितना आ जाएगा, यदि मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ तो साई x भी कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर एक मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूँ, एक वक्र प्लॉट कर रहा हूँ जो कि किसके बीच में है, जो कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में। यहाँ पर x इजिकल टू 0 व x इजिकल टू a के बीच में। ओके, तो यदि मैंने x इजिकल टू 0 लिया तो फाई फंक्शन क्या आया हमारे पास, 0 आया। क्या आया, 0। ओके, अब देखिए एट x इजिकल टू, यदि मैं 0 लिया तो क्या आया, 0। यदि मैं x इजिकल टू a/2 लूँ तो क्या आएगा, फाई x। यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह 1/2 रखिए, √2/a साइन, यहाँ पर π/a, a/2, a से a कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा, √2/a साइन π/2 इजिकल टू 1। तो यहाँ पर साई x कितना आ जाएगा, √2/a। क्या आ जाएगा, √2/a। तो यहाँ पर साई x कितना आ जाएगा, √2/a। तो यदि मैं a/2 पुट करूँ, यानी इन दोनों के बीच में ये a और यहाँ पर क्या होगा, a/2, तो a/2 पुट करने से हमारे पास कहाँ क्या प्राप्त हुआ, √2/a। ओके, तो ये प्राप्त हुआ। यदि मैं वैल्यू को लूँ एट x इजिकल टू a, ये एट x इजिकल टू a, तो हमारे पास क्या आएगा, साई x का फंक्शन √2/a साइन a से a कैंसिल, साइन पाई इजिकल टू फिर 0, साइन पाई इजिकल टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर 0, x इजिकल टू एक बार 0, यानी एट x इजिकल टू 0 लिया तो क्या आया, फाई x कितना आया, 0। और यदि एट x इजिकल टू a/2 लिया तो साई x कितना आया, √2/a। और यदि एट लिया मैंने x इजिकल टू a तो साई x कितना आया हमारे पास, फिर 0। ओके, तो हम बड़े ही इजी से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, कर्व बनेगा। यानी 0 पर क्या आया, 0, a पर क्या आया, 0, और a/2 पर कितना आया, √a/2। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक रिप्रेजेंट कर्व प्लॉट होगा, रिप्रेजेंट कर्व प्लॉट होगा। ये किस पर था, n/a पर, यानी एट n बराबर a पर। ये कौन सा ग्राफ है, n इजिकल टू 1 पर। यदि मैं 2 पर लूँ, n इजिकल टू 2 पर, तो किस तरीके से आएगा n इजिकल 2 पर। यदि मैं n इजिकल टू 2 पर लूँ ग्राफ, देखिए आप, बड़ा ही इजी है, मुश्किल नहीं है। और ये एग्ज़ाम के व्यू से, और जितने भी विद्यार्थी बीएससी के देख रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में ये जरूर पूछा जाता है, और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। यदि मैं n इजिकल टू क्या लूँ, यहाँ पर देखिए ये कौन सा ग्राफ है हमारे पास, n इजिकल टू 1, x इजिकल टू 0। ओके, तो इस तरीके का मैं ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या आया था, और ये क्या है, a/2, और यहाँ पर x इजिकल टू a, वो वाला ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास इस तरीके से आया था। ओके, तो ये कब है, n इजिकल टू 1 पर। यदि मैं n इजिकल टू 2 लूँ, n इजिकल टू 2, तो यहाँ पर n इजिकल टू 2 लेने पर फाई x कितना बनेगा, √2/a साइन 2x/a, 2x/a। ओके, तो इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर 2x/a लेते ही हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आएगा। पहले जो था वो 0 होगा, x इजिकल टू 0 पर। यदि मैं a/2 लूँ, यदि मैं a/2 लूँ तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, a/2, और यहाँ पर a/4 लेते ही, a/4 लेते ही इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये a/4, ये a/2, और ये क्या है a, और यहाँ 3a/2। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो x बराबर 3a/4, तो ये क्या आ जाएगा, a/4 पर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, पार्टिकल्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमारे पास कर्व प्लॉट होगा। ओके, तो यहाँ पर प्लॉट ऑफ साई x, यदि मैं, अब देखिए ये प्लॉट है, प्लॉट ऑफ साई x। अब आपको कहा जाए कि डीजनरेसी एनर्जी के लिए साई x फंक्शन के लिए लिया जाए, तो बुक में एक ग्राफ और बनाया गया है जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है साई स्टार x की मोड का स्क्वायर, साई स्टार x की मोड का स्क्वायर। तो ये कौन सा फंक्शन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगी, वेरियस फंक्शन होगा।
तो वेरियस फंक्शन के लिए ये सेम का सेम आएगा। और यदि मैं इसकी स्क्वायर करूं n इजिकल टू 2 साई एक्स फंक्शन की क्या करूं स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये दो ग्राफ हैं, दो कर्व हैं जो पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स को क्लियर करते हैं। ओके, पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स को क्लियर करते हैं। अब देखिए एनर्जी आइगन फंक्शन। अब इसी में बहुत छोटा सा टॉपिक और है, एनर्जी आइगन वैल्यू या फंक्शन कहा जा सकता है एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू। ओके, तो ये देखिए आप एनर्जी आइगन वैल्यू हमने अभी पढ़ा था के ए बराबर क्या था एन पाई, और यहां पर के की वैल्यू क्या आई थी एन पाई बाई ए, क्या आई थी एन पाई बाई ए। ओके, और यदि मैं के स्क्वेयर करूं, यहां से के स्क्वेयर करूं तो क्या आएगा एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आई थी वैल्यू। अब हमने वहां पर वी नो दैट, वहां पर एक इक्वेशन पढ़ी थी सेकंड के रीजन के अंदर, हमने के स्क्वेयर माना था किसको, 2me एच कर्ट स्क्वेयर, 2me एच कर्ट स्क्वेयर को हमने के स्क्वेयर पुट किया था। तो यहां पर के स्क्वेयर हमारे पास कहां से आया, समीकरण 1 से, यहां लिख सकते हो श्रोडिंगर इक्वेशन ऑन सेकंड रीजन, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो वहां पर हमने ये लिखा था, तो यहां से क्या होगा, दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर 2me एच कर्ट स्क्वेयर, 2me एच कर्ट स्क्वेयर। ओके, तो यहां से मैं E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी आइगन वैल्यू। एनर्जी आइगन वैल्यू का मतलब E की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहां से E क्या आएगा हमारे पास, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर ए अपॉन ए क्या है, ए स्क्वेयर एच स्क्वेयर 2m ए स्क्वेयर। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ऐसा रिलेशन प्राप्त होगा। ओके, तो ये क्या होगा, ई एनर्जी आइगन वैल्यू फंक्शन, एनर्जी आइगन वैल्यू फंक्शन। सिंस एनर्जी इज डिपेंडेंट टू n पार्टिकल्स, एनर्जी इज डिपेंडेंट टू n पार्टिकल, n पार्टिकल्स के लिए क्या होगा, यदि En करूं, यहां पर n पार्टिकल्स के लिए मेरे को एनर्जी निकालनी है, तो क्या करूंगा, यहां पर एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच कर्ट स्क्वेयर, ओके 2m ए स्क्वेयर। यहां तक हमारे पास क्या हुआ, ये रिलेशन प्राप्त हुआ। और एच कट क्या होता है, एच कट को कहा जाता है h अपॉन 2 पाई। यहाँ पर एच कट की वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से ये भी चेंज कर दीजिए आप, एच कट होगा एच के एस स्क्वेयर अपॉन 2 पाई इंटू 2m ए स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर, यहाँ पर 4 पाई एम स्क्वेयर, 4 पाई एम स्क्वेयर। ओके, तो एच कट की स्क्वेयर थी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ 4 पाई स्क्वेयर, यहाँ क्या आ जाएगा 8, यहाँ क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास क्या हुई, n पार्टिकल्स के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू की वैल्यू को दर्शाता है, एनर्जी आइगन वैल्यू को प्रदर्शित करता है। ओके, तो यहाँ पर हम E1, यदि मुझे E1 कैलकुलेट करना है, यानी n इज इक्वल टू 1 पर, तो क्या होगा 1 पाई स्क्वेयर एच स्क्वेयर 8। ओके, तो यहाँ पर पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल कर सकते, 8m ए स्क्वेयर। इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, क्या आएगा एच स्क्वेयर 8m ए स्क्वेयर। ओके, तो क्या आएगा एच स्क्वेयर 8m ए स्क्वेयर। तो क्या आएगा n इज इक्वल टू 1 पर E इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास वैल्यू है। यदि मैं n इज इक्वल टू 2 पर कैलकुलेट करूं, E इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा 2h स्क्वेयर 8m ए स्क्वेयर, कहने का मतलब 2E1। यदि मुझे n 3 पर कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा 3 क्या होगा, यहाँ पर n स्क्वेयर की वैल्यू है, यहाँ पर 4। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, तो 3 की स्क्वेयर एच स्क्वेयर 8m ए स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा 9E1, 9E1। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू का फंक्शन। यदि मुझे इसका कर्व प्लॉट करना है, तो किस तरीके से होगा कर्व प्लॉट, n इज इक्वल टू 1 पर इस तरीके से, n इज इक्वल टू 2 पर इस तरीके से, n इज इक्वल 3 पर इस तरीके से आइगन वैल्यू के फंक्शन क्या होंगे हमारे पास प्राप्त होंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास
पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमारे पास ये डेरिवेशन प्राप्त होता है और मुश्किल नहीं है, इजी है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रीजन बनाया एक्स एक्सिस पर जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में था, x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू a पर था। फिर हमने दो वॉल्स बनाई, फिर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करनी है रीजन फर्स्ट के अंदर, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड के अंदर। देखिए रीजन फर्स्ट ऑलरेडी 0 है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की ओर है, x से पहले है, और रीजन थर्ड भी 0 होगा क्योंकि a से क्या है, बाहर है। तो हम यहां से x इजिकल टू 5 फर्स्ट क्या होगा 0 और 5 थर्ड भी क्या होगा 0। तो हम कैलकुलेट करेंगे 5 फर्स्ट पर श्रोडिंगर इक्वेशन psi1 इजिकल टू 0 एंड हम सेकंड रीजन पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी। हमने वैल्यू को पुट किया, फंक्शन आया, फंक्शन क्या था, a sin kx प्लस b cos kx। फिर हमने बाउंड्री कंडीशन लगानी है। बाउंड्री कंडीशन का मतलब यहां पर इस तरीके से हमारे पास था, यहां पर 5 फर्स्ट है, 5 सेकंड, 5 थर्ड। तो बाउंड्री कंडीशन लगानी किसके बीच में, 5 फर्स्ट और 5 सेकंड एट x इजिकल टू 0 एट x इजिकल टू a पर। तो ओके, फिर हमने बाउंड्री कंडीशन लगानी सेकंड और थर्ड पर। दोनों से हमारे पास a व b के मान आएंगे। ओके, तो b के मान आया, b के मान को समीकरण 1 में रखा, फिर हमारे पास एक एक फंक्शन प्राप्त होता है। अब बारी है a की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो a की वैल्यू को कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, साई स्टार x साई x dx माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बराबर क्या होता है 1। तो हमने 0 से 1 की लिमिट लगाई, a की लिमिट लगाई, वहां पर फंक्शन निकाला, a की वैल्यू कितनी आई √2/a और फंक्शन में मान हमने पुट किया। तो हमारे पास आइगन फंक्शन क्या आया, इसका वेव फंक्शन क्या आया कि phi x बराबर √2/a sin kx। ओके, तो यहां तक हमने फंक्शन को लिखा। फिर हमने क्या निकाला, कर्व प्लॉट करना है। तो कर्व प्लॉट करने के लिए n इजिकल टू 1 पर x इजिकल टू 0, x इजिकल टू a/2, x इजिकल टू a पर हमने तीनों वैल्यूज पर क्या किया, n बराबर 1 पर कर्व प्लॉट किया। तो क्या आया, कर्व प्लॉट करने पर हमारे पास इस तरीके से कर्व आया कि x बराबर 0 पर क्या आई 0 वैल्यू, a/2 पर इस तरीके से और यहां पर वैल्यू आई। तो ये किसका ग्राफ होगा, n बराबर 1 पर। यदि n बराबर 2 पर कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू इस तरीके से आगे प्राप्त होती है। फिर हमने कैलकुलेट क्या किया, एनर्जी आइगन वैल्यू जो अभी कैलकुलेट किया। कैसे आएगा, k की वैल्यू जानते हैं, k स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, k स्क्वायर के मान को बराबर रखा, वैल्यू आई हमारे पास और वैल्यू आते ही हमने इस फंक्शन को निकाला। तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। और प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित सभी टॉपिक्स आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर क्वांटम मैकेनिक्स के जो हमारा पार्ट लिखा होगा उसके अंदर क्लिक करेंगे तो क्वांटम की जितनी भी वीडियोज़ होंगी आप तक उपलब्ध रहेंगी। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।